नमस्कार दोस्तों, आज हम सीबीएसई के 10वीं कक्षा के संस्कृत पुस्तक सेमुसी के 12 पाठ अन्योक्तय के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुतः पाठः अन्योक्ति विषये वर्तते। अन्योक्तिः नाम अप्रत्यक्षरूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निन्दयाः कथनं, गुणस्य प्रशंसा वा संकेतमाध्यमेन व्यज्यमानाः प्रशंसादयः झटिति चिरञ्च बुधौ अवतिष्ठन्ते। अत्रापि सप्तनम् अन्योक्तीनां संग्रहो वर्तते, याभिः राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तडाग, सरोवर, चातकादीनां माध्यमेन सत्कर्म प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्यते। यह पाठ अन्योक्ति विषय में प्रस्तुत हुआ है। अन्योक्ति उसको कहा जाता है जहाँ परोक्ष रूप में अथवा व्याज में किसी के दोष का निंदा की जाती है अथवा गुण के प्रशंसा की जाती है। संकेत के माध्यम से व्यज्यमान प्रशंसादियों के ज्ञान कुछ क्षण में और बहुत समय तक अथवा चिरकाल तक बुद्धि में अवस्थान करता है। इस पाठ में 7 अन्योक्तियों का संग्रह किया गया है, जहाँ क्रमानुसार राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तडाग, सरोवर और चतकादियों के माध्यम से सत्कर्म में रुचि रखने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। This text Anyukti is presented in the subject matter. It is said that where someone's fault or censure is said or praised in an indirect form or interest. Through the sign, the knowledge of the admirers present in a few moments and for a long time resides in the intellect. 7 proverbs have been collected in this text, where in order to take interest in good deeds through flamingo, kokila, megha, malakar, tadaga, sarovar and chatakadis, inspiration is obtained. एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, न शावक सहस्रेण परितस्तिरवासिना। एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होती है, वह शोभा किनारों पर चारों ओर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होता है। अर्थात एक विद्वान से संसार अथवा समाज का कल्याण होता है, परंतु उसी समाज में रहने वाले हजारों मूर्खों से उसकी शोभा नहीं होती है। The beauty of a pond by a flamingo is not that of thousands of herons living around the banks. That is, the world or society is benefited by one scholar, but it is not beautified by thousands of fools living in the same society. भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्यम्बुनि यत्र नलिनानि निसेवितानि। रे राजहंस, वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। जहाँ अपने कमलनाल के समूह को खाया है, जल को अच्छी तरह से पिया है, कमल के फूलों को सेवन किया है, हे राजहंस, बोलो उस तालाब का किया गया उपकार किस काम से चुकाओगे? अर्थात हे मानव, जिस देश, जाति, धर्म और संस्कृति से तुम्हारा यह जीवन निर्मित हुआ है, उसका बदला
किस कार्य से चुका सकोगे? अतः इन सभी के ऋणी रहो और सम्मान करो। Where you have eaten your lotus cluster, have drank water well, have consumed lotus flowers. O flamingo, tell me, with what work will you repay the favor done to that pond? That is human. By what work will you be able to repay the country, caste, religion, and culture from which this life of yours has been created? So be indebted to all of them and respect them. तौयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निदाघे मालकार व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुमिह प्रभुश्रेण्येन वारां धारसारानपि विकिरता विश्वतो बारिदेन। हे माली, सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के समय में थोड़े जल से भी आपने दया से इस पेड़ की जो पुष्टि की है, जलों को वर्षा काल के चारों ओर से धाराओं के प्रवाहों को भी बिखरते हुए बादल से इस संसार में वह पेड़ की पुष्टि क्या की जा सकती है? अर्थात उत्तम और संपुष्ट जीवन जीने के लिए सुख अर्थात सुखयुक्त वस्तुओं की अधिकता भी मानव जीवन को पूर्णतया सक्षम नहीं बनाती है। उसके लिए दुख अथवा दुख भरे क्षणों की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि सुख और दुख दोनों मानव जीवन के दो कंधे हैं और दोनों ही आवश्यक हैं। O gardener, when the sun shines brightly, you have kindly confirmed this tree even with some water in the summer time. What can that tree be confirmed in this world by the cloud scattering the waters of the streams from all around the rainy season? That is, to live a good and fulfilling life, the abundance of happiness, that is, pleasure-filled things also does not make human life fully capable. For that, sad or sad moments are also needed, because both happiness and sorrow are the two shoulders of human life, and both are necessary. आपेदीरेम्बरपथं परितः पतंगाः भृङ्गरसालमुकुलानि समाश्रयन्ते संकोच मञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो मिनोतु हन्त कतमां गतिमभ्युपैतु। पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिए हैं। भौरे आम की मंजरियों को आश्रित कर चुके हैं। सरोवर तुम्हारे संकुचित होने पर, अरे निराश्रित मछली, निश्चय से किस गति को प्राप्त करेगी? अर्थात अपने एकमात्र सहारे रूप मित्र के बुरे दिन आने पर भी मछली उसका साथ पक्षियों और भौरे की तरह नहीं छोड़ती है। वह उसी के साथ अपने प्राण भी दे देती है। अतः वही वास्तव में मित्र मानी जाती है। The birds have acquired the skyway from all around. The bumblebees have become dependent on the mango trees. When the lake is narrowed by you, what speed will the destitute fish attain with certainty? That is, even after the bad days of her friend as her only support, the fish does not leave him like birds and bumblebees.
he also gives her life with him. That's why he is actually considered a friend. एक एव खगोमानि वने वसति चतकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक वन में रहता है जो या तो प्यासा ही मर जाता है या फिर इंद्र से वर्षा के जल की याचना करता है। अर्थात चातक पक्षी की तरह संसार में स्वाभिमानी व्यक्ति भी अपने सम्मान निर्धारित मर्यादा के साथ जीते हैं। नियमों से विरुद्ध अथवा अमर्यादित जीवन जीने की अपेक्षा वे मरना अधिक पसंद करते हैं। Only one self-respecting bird, Chatak, lives in the forest, which either dies of thirst or begs Indra for rainwater. That is, like the Chatak bird, self-respecting people in the world also live with their respect and prescribed limits. They prefer to die rather than live a life that is against the rules or limitless. अश्वस्य पर्वतकुलं तपनोष्णतप्त मुदा मदा वविधुराणि च काननानि नाना नदी नद सतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तवोत्तमा श्रीः। सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को तृप्त करके तथा अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से पूर्ण करके भी, हे बादल, यदि तुम खाली हो तो तुम्हारी वही उत्तम शोभा है। अर्थात श्रेष्ठ महादानी की तरह सबको अपने जलों से तृप्त करके भी तुम अपनी उदारता के कारण सदैव अतृप्त रहती हो। यही तुम्हारी महान उदारता है। O cloud, having satisfied the mountain ranges that were scorched by the heat of the sun, and the forest devoid of tall trees, and filling many rivers and hundreds of streams with water. If you are empty, then that is your best beauty. That is like a great donor. You are always unsatisfied because of your generosity, even after satisfying everyone with your waters. This is your great generosity. रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयता मम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिभिः राद्रयन्ति वसुधं गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। हे मित्र चातक पक्षी, सावधान मन से क्षण भर सुनो। आकाश में निश्चय से बहुत से बादल हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं हैं। उनमें से कुछ धरती को बारिशों से भिगो देते हैं और कुछ बेकार में ही गरजते हैं। तुम जिस जिसको संपन्न देखते हो उसके आगे अपने दुख भरे वचनों को मत बोलो। अर्थात सभी के आगे अपने दुख को प्रकट करके हाथ फैलाना उचित नहीं होता। इससे अपना अपमान होता है और सभी उदार भी नहीं होते हैं। अतः सभी के आगे रोना और मांगना उचित नहीं है। ओ फ्रेंड चातक बर्ड, listen for a moment with a careful mind.
There are certainly many clouds in the sky, but not all are like that. Some of them soak the earth with rain, and some roar in vain. Do not speak your sad words in front of whom you see prosperous. That is, it is not appropriate to spread your hands by revealing your sorrow in front of everyone. This is an insult to oneself, and not all are generous either. So, crying and asking in front of everyone is not appropriate. Don't forget to like, share, subscribe my channel. Thank you.